हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एक छोटा सा टॉपिक करा रहा हूँ। ये टॉपिक आपका है डेरिवेटिव मार्केट से था। लास्ट क्लास मैंने पढ़ा इंटरेस्ट रेट स्वैप, और इंटरेस्ट रेट स्वैप को लेकर के दो बातें और आती हैं कि जब इंटरेस्ट रेट हम स्वैप करते हैं क्लास, तो उसमें दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा हट के है कि जो इंटरेस्ट रेट कैप है और इंटरेस्ट रेट फ्लोर है, ये दो अलग अलग मीनिंग को डिसाइड करते हैं। ये सिचुएशन भी अलग अलग डिसाइड करते हैं। टू काउंटर पार्टीज होती हैं। सपोज दैट आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है फिक्स इंटरेस्ट रेट पे या फ्लोटिंग पे, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपने फ्लोटिंग रेट पे इन्वेस्टमेंट किया है या आपने फ्लोटिंग रेट पे कहीं से बारो किया है। तो जब भी मार्केट में अगर आपने बारो किया है, तो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो उस केस में आपको रिस्क है, और अगर इंटरेस्ट रेट आप कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उस केस में आपका अगर इंटरेस्ट रेट फॉल होता है तो आपका लॉस है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आप अपना बेस्ट रिटर्न चाहते हैं, और बेस्ट रिटर्न चाहते हैं तो आप अपना रिस्क को कम करने के लिए कुछ न कुछ प्रीमियम पे करते हैं किसी दूसरे पार्टी को। जैसे हमने कल बताया था कि हम इंटरेस्ट रेट स्वैप करते हैं, अदला बदली करते हैं, उसमें कभी अगर फ्लोटिंग रेट को भी फ़ायदा होता है और फिक्स पर्सन को भी फ़ायदा होता है स्वैप करने पे। स्वैप से थोड़ा सा हट के आगे यहाँ पर है कि आप अगर इंडिविजुअली हैं और आपने कहीं से बारो किया रखा है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपका रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट कैप है, ये इफ़ ये फर्म्स बारो, क्या मैंने लिखा क्लास, इफ़ ए फर्म बारो और एट ये फ्लोटिंग रेट पे अगर उसने बारो कर रखा है तो इट्स अफेक्ट टू इंटरेस्ट रेट फाइल। जो इंटरप्रेन्योर है, जो इन्वेस्टर है, जिसने कहीं से बारो किया है, बारो करके कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, उसको इंस्टॉलमेंट देना है। तो इस केस में अगर बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा मार्केट में, तो क्या होगा, उसको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। कल आपको बताया था कि माइबोर प्लस 2% रिस्क या 3% रिस्क या जो भी हो सकता है, तो इस केस में उसे बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। अब इस रिस्क को कम करने के लिए, वो इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए वो एक ऐसी पर्सन को ढूंढेगा या ऐसी पॉलिसी परचेज करेगा कि जिससे उसका रिस्क कम हो जाए। तो उसे ही बोलते हैं क्लास इंटरेस्ट रेट कैप। कैप का मतलब होता है कि आप अपने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने से जो रिस्क है उसको कम करने के लिए किसी थर्ड पार्टी से आप क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी से आप एग्रीमेंट कर लेते हैं। जैसे यानी कि इनडायरेक्टली वर्ड में आप यही बोलेंगे कि इसका मतलब होता है कॉल ऑप्शन। जब आपको लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत फ्लोटिंग हो जाएगा, तो आपका रिस्क ज़्यादा है, तो इस केस में आप कॉल ऑप्शन का मतलब होता था कि आप स्टॉक एक्सचेंज से कॉल करते थे। क्यों? उसके बदले आप प्रीमियम देते थे। तो इसमें भी है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना हो जाए, ज़्यादा फ्लोटिंग हो, उसको एक कैप में रखना चाहता है, एक मिनिमम मैक्सिमम लिमिट में रखना चाहता है। जैसे आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं प्राइस सीलिंग। तो प्राइस सीलिंग सिचुएशन आती है जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग कर देती है। और प्राइस सीलिंग से बचने के लिए तो उसी तरह से इंटरेस्ट रेट कैप है, जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस केस में आप एक कैप डिसाइड कर लेते हैं। तो जब आप कैप बारो करते हैं, इंटरेस्ट रेट कैप परचेज कर लेते हैं, तो यानी कि आप स्वैप मार्केट में, यानी कि स्वैप बैंक ऐसा होता है जो आपको आपके बढ़े हुए इन्फ्लेशन पे इंटरेस्ट रेट पे आपको पे कर देता है। मतलब अगर मार्केट में आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चला जाए है तो वो फिर पे करता है आपको। ठीक है, इसी तरह से अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट आपको लगता है कि फॉल होगा, लेकिन आपने यहाँ पर क्या कर रखा है क्लास, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और जब आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल हो गया तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बहुत फॉल हो गया
तो आपका लॉस हो गया। तो जब फॉल होता है उसके लॉस से बचने के लिए आप क्या लेते हैं, फ्लोर। तो इंटरेस्ट रेट फ्लोर होता है जब इंटरेस्ट रेट डाउन होने के चांस होते हैं, तब आप एक कैप कर लेते हैं, मतलब एक फ्लोर लेते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा करता है पर्सन कि जब इन्फ्लेशन होगा तो यहाँ बचेगा, जब रिसेशन आएगा तो ये बचा देगा। यानी कि दोनों के केस में जो हेजर है, जो इंटरप्रेन्योर है, जो रिस्क टेकर है, वो अपने रिस्क को कम करने के लिए दोनों सिचुएशन में अपना एक लिमिट तैयार करता है। इससे क्या होगा कि उसको बेटर अर्निंग होगी, बेटर रिटर्न आएगा और बेटर उसका यील्डिंग हो जाएगी। लेकिन इसको समझ में कैसे आएगा क्लास, तो मेरा मतलब है कि मान के चलो एक स्वैप बैंक है, ठीक है। अच्छा, आप बात करते हैं स्वैप बैंक की, ठीक है, और आपको लगता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट, करंट में जो इंटरेस्ट रेट है क्लास, मान लो चलो एक पर्सन है, यक्स पर्सन है, यह यक्स पर्सन जो है 10% रेट पे और मान चलो 1 लाख रुपीस कहीं से बारो कर रखा है। अगर ये 10% से ऊपर जाएगा, 10% प्लस रिस्क प्रीमियम जोड़ दीजिए, मान चलो 12% हो गया, तो यानी कि 12% उसको पे करना पड़ेगा। अगर ये 10% से 12% बढ़ जाता, मान चलो क्लास 12% बढ़ जाता है या 14% बढ़ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उस केस में बचने के लिए आप इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इसी को बोलते हैं क्लास कैप। ये बोलेगा ठीक है मैं पे करूंगा आपका, लेकिन इसके लिए यह वो एक प्रीमियम जैसे चार्ज करता था, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में आपने पढ़े था कि 2 पार्टीज होती हैं तो वो शेयर खरीद तो लेती हैं फ्यूचर की डेट पे, फ्यूचर की डेट पे इंटरेस्ट रेट पर खरीद लेती हैं, शेयर खरीद लेती हैं, लेकिन परचेज नहीं करती, सिर्फ टोकन मनी देती हैं, यानी कि प्रीमियम दे देती हैं, क्या ऑप्शन प्राइस जिसे बोलता है। तो यहाँ पर भी है कि आप एक सर्टेन अमाउंट इस बैंक को दे देंगे तो बैंक क्या करेगा, जब भी आपका ज़्यादा जाएगा तो बैंक पे करेगा। मान के चलो क्लास हमने 1 लाख रुपए की बात करते हैं, ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपए है और 1 लाख पर अगर 10% है तो आपको पर मंथ कितना पे करना पड़ रहा है इंटरेस्ट रेट, पर मंथ 10 दो 12, यानी कि 12,000 पर मंथ आपको पे करना पड़ रहा है। अगर ये 14 हो जाएगा तो फिर 16% आपको पे करना पड़ेगा। तो मार्केट में फ्लक्चुएशन है और इसीलिए फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए वो अपना बचाव करना चाहता है, इसके लिए ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट रेट कैप की, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि जब इसे लगता है कि इसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है और लगता है कि फॉल हो जाएगा तो उसमें उसका रिस्क है, तो उस केस में भी मान चलो यहाँ पर हम एक वाई पर्सन है, उसने इन्वेस्टमेंट किया है, उसे लगता है कि इंटरेस्ट रेट 10% तो है, मुझे इन फ्यूचर में 10% से कम हो जाएगा, तो आज की डेट में ही यह क्या करेगा, इससे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भैया 10% से नीचे जाएगा तो मैं आपसे उतना ले लूँगा, ठीक है। कुल मिला के यह भी उसी तरह से है, क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ते थे, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो याद रखना यहाँ पर कॉल ऑप्शन तब होगा, इंटरेस्ट रेट कैप को हम कॉल ऑप्शन के साथ जोड़ सकते हैं और इंटरेस्ट रेट फ्लोर को हम पुट ऑप्शन के साथ जोड़ सकते हैं। अब आपने सुना होगा प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर। तो प्राइस सीलिंग में क्या होता था, गवर्नमेंट जब मैक्सिमम प्राइस एक कैप लगा देती थी, और प्राइस फ्लोर में क्या होता था कि जब प्राइस ज़्यादा ना गिरने पाए एक फ्लोर सेट कर देती थी, जिसे हम बोलते थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यहाँ पर भी है कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगा, अगर गिर जाएगा तो इससे ज़्यादा नहीं जाने देगा। कहने मतलब इस केस में हेजर जो है दोनों तरीके से अपने को रिस्क को कम करना चाहता है, ठीक है। अब इसी को मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर दूँ, अच्छा 2 चीज़ समझ लेना प्लास, अगर इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो उसे बोलते हैं कॉलर, COLLAR, COLLAR। लेकिन कॉलर आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ना है। कॉलर में होता है कि एक साथ लेगा, एक साथ खरीदेगा, तो जैसे हम पे ऑफ दिखाते थे पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन का, वैसे इसका भी हम कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दिखा सकते हैं। तो बेसिकली 2 चीज़ कंफर्म कर लेना क्लास कि
इंटरेस्ट रेट कैप जब लगता है कि फ्लोटिंग रेट ज़्यादा होने वाला है, और इंटरेस्ट रेट फ्लोर जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट फॉल होने वाला है। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दो चीज़ें अडॉप्ट करता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ क्लास आपको थोड़ा सा, आप चाहे तो नोट डाउन साथ साथ कर लेंगे। अगर मैं बोलूँ क्लास, एक सिंपल सी बात बोलूँ कि मान के चलो स्ट्रिक प्राइस STRI के स्ट्रिक प्राइस है कितना है, 8% है क्लास, ठीक है। और ये क्वार्टरली होता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने, यानी कि अगर पूरे ईयर का जैसे लेते थे, हमने स्वैप में क्या पढ़ाया था, क्वार्टरली पढ़ाया था, तो ये भी क्वार्टरली होगा। 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ और 12 मंथ की बात कर रहे हैं। तो अगर मान के चलो 8% है क्लास, ठीक है, और हम अमाउंट लेते हैं नोशनल अमाउंट कितना ले रहे हैं क्लास, हम मान के चलो 100 करोड़ ले रहे हैं, ठीक है, 100 करोड़ ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि जब भी इंटरेस्ट रेट 8% से ऊपर जाएगा हम क्या करेंगे, कैप ले लेंगे, और जब 8% से कम रहेगा तो क्या करेगा, अगर इन्वेस्टर की साइड से तो वो फ्लोर ले लेगा। अच्छा, पहले हम कैप की बात करते हैं। तो आप लिख लीजिए, पहले आपके सामने दो चीज़ दिया गया है, अमाउंट दे दिया गया है और स्टिक प्राइस दे दिया गया है। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लिख लीजिए कैलकुलेशन, या इसे बोलेंगे पे ऑफ मैट्रिक्स जैसे बनाते थे। तो मान के चलो यहाँ पर क्लास लिखेंगे पीरियड लेते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, 4 महीने का गैप है। अच्छा, मान के चलो माइबोर समझते हैं, पता है माइबोर कहते हैं क्लास। मान के चलो 8.7 आ गया, हम लिख देते पहले 8 पॉइंट आ गया, 7.80 आ गया, 8.20 आ गया, ठीक है। अलग अलग ये माइबोर हो गया, अलग अलग इंटरेस्ट हो गया। अब क्लास बताइए वो एक्शन क्या करेगा, जैसे ही 8% से ऊपर जाएगा एक्शन करेगा कि नहीं करेगा, एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा, बताइए। एक्सरसाइज, ओके। तो क्या करेगा क्लास, वो एक्सरसाइज करेगा, ओके, यानी कि कॉल ऑप्शन करेगा। अच्छा, कितना फ़ायदा हो रहा है उसको। अब बोलेंगे सर कितना फ़ायदा होगा उसको, तो फ़ायदा कैसे निकालेंगे क्लास, इसका पे ऑफ निकालिए, पे ऑफ निकालना है। अब बोलेंगे सर पे ऑफ कैसे निकलेगा, तो आपको बताया था कि 8% है और 8% से ज़्यादा जा रहा है, तो कितना ज़्यादा गया, 0.7 ज़्यादा चला गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो उसने तो कैप कर रखा था, वो तो बोलेगा ठीक है मुझे अब दीजिए। अब उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो कैसे करेंगे क्लास, तो पहले 0.7 इंटू कितना नोशनल है 100 इंटू कितने महीने का, 3 महीने की बात हो रही है, तो 3/12 कितना हो जाएगा क्लास, जो भी आए पॉइंट में क्या आएगा, 0.975 समथिंग आएगा, मतलब इतने रुपए का उसको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, इसको लगा सकते हैं आप। और इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर तो नो एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि 8% है, नो प्रॉफिट नो लॉस है उसका, नो एक्सरसाइज करेगा, कुछ नहीं आएगा, 0 ही रहेगा यहाँ पर, यानी कि इसका पैसा लैप्स हो जाएगा, मतलब जो प्रीमियम अमाउंट पे किया है उसका क्या हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने इसलिए नहीं निकाला कि प्रीमियम हमने यहाँ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि स्टिक प्राइस दिया हुआ है 8% पर, 100 करोड़ का नोशन है, तो हमने यहाँ पर ये नहीं दिया कि उसने कितना उस बैंक को पे किया है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से क्लास 7.8 जाएगा तो क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, तो यहाँ भी उसका लैप्स हो जाएगा, पैसा लैप्स हो जाएगा, लैप्स्ड। अच्छा, 8.2 पर क्या करेगा, 8.2 पे करेगा, तो कितना फ़ायदा हो रहा है उसको, 0.2 का,
यस एक्सरसाइज करेगा, कितना फ़ायदा हो रहा है 0.2 इंटू 100 इंटू 3/12। ठीक है, तो इस तरह से क्या निकलेगा, जो निकलेगा ये किसका हो गया, ये हो गया कैप का, इंटरेस्ट रेट कैप। अगर कैपिंग ले लेते हैं तो अब मान के चलो आपका अगर कुछ यहाँ पर हम लेते हैं कि कुछ रहा होगा 10%, 8%, तो दोनों डिफाइंड करके नेट पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम एक और दूसरा एग्जांपल दे देते हैं आपको। मान के चलो क्लास अगर आपने ये कॉल ऑप्शन था, कॉल ऑप्शन किस लिए था, क्यों, क्योंकि ये प्राइस बढ़ने के चांस था, तो ये किसके साइड से था क्लास, ये था इंटरेस्ट रेट कैप। ठीक है, अच्छा अब फ्लोर कैसे करेंगे, तो फ्लोर में भी ऐसा होगा। मान के चलो फ्लोर का स्टिक प्राइस कहता है 4% है, और अगर 4% से नीचे जाता है तो फ्लोर ले लेगा वो, एक फ्लोर ले लेगा वो। फ्लोर तब लेता है जब लगता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट फॉल होगा। तो अगर मैं मान के चलो बैटिंग करूं 200 करोड़ रुपए पर आप बैटिंग करते हैं, मान के चलो 4% है और 200 करोड़ रुपए बैटिंग करते हैं। यहाँ पर हमने इंटरेस्ट रेट का जो कैपिंग है वो रेट नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ यही बताता हूँ। तो आपको ये दिखाना है कि पे ऑफ क्या होगा, तो इसमें भी लिखेंगे आप क्लास Q1, Q2, Q3, Q4, ये उसके प्रीमियम मतलब टाइम हो गया, क्योंकि साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, फिर अगर माइबोर कितना आ गया क्लास, वो कहता है कि मान के चलो 4.70, 4.40, 3.80 और 3.40। अब आपको पता है कि एक्शन होगा कि नहीं होगा, यानी कि एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा, ये बात पे डिपेंड करेगा। तो आपको पता है कि भैया कि 4% से नीचे जाएगा तब तो एक्शन करेगा, क्योंकि हम वो मान के चल रहा है कि उसे लगता है कि प्राइस डाउन आएगा। अच्छा, तो कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी उसका ऊपर जा रहा है। कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि हमारा ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज करेगा, क्या करेगा, वो फ्लोर लेगा कि उसका लॉस होने वाला है। तो क्या करेगा, कितने का डिफरेंस आया प्लस 2.2 का डिफरेंस आ गया। तो कितना होगा क्लास इसका, फिर क्या करेंगे आप 0.2 इंटू 200 करोड़ इंटू 3/12 कर देंगे। ठीक है, तो आपका निकल जाएगा पे ऑफ। ठीक है, यहाँ पर पे ऑफ है। ठीक है, लेकिन ये पे ऑफ किसका है, फ्लोर का है, फ्लोर। ओके, इसमें क्या होगा क्लास 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 6 का हो रहा है, तो 0.6 इंटू 200 इंटू 3/12। मेरा कहने का मतलब क्या है, 0.06 आएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या है क्लास, सिंपल कहने का मतलब ये है कि जो फ्लोर होगा वो तब परचेज करेगा जब उसे लगता है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हूँ, मेरा फॉल होने वाला है। और कैप में होता है कि जब वो मार्केट में फ्लोटिंग ज़्यादा हो रही है तो कैप ले लेगा। तो कैप और फ्लोट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, फॉलिंग पर और इंक्रीजिंग पर। तो इसके ही पुट ऑप्शन बोलेंगे, इसे ही कॉल ऑप्शन बोलेंगे क्लास। तो उम्मीद करता हूँ आपका इतना ही समझना है क्लास कि डिफाइन करना है कि इंटरेस्ट रेट कैप क्या होता है, इंटरेस्ट रेट फ्लोर क्या होता है, सिचुएशन क्या होती है और किस तरह से आप उसका पे ऑफ निकालेंगे अगर आपको स्टिक प्राइस, नोशनल अमाउंट और टाइम पीरियड दे दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आपका क्लोज होता है। अब हम पढ़ेंगे मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट। तो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे मनी